हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए, जैकोबियंस में कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। जैकोबियन की एक्सरसाइज सेकंड में मैंने कल कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको करने के लिए। ठीक है, शायद आपने कर लिए होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, 10 और 11 करने के लिए मैंने दिए थे आपको। ठीक है, एक चलिए 13 और देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज है ये सेकंड। एक 13 और करना है इसमें। एक्सरसाइज सेकंड चल रही थी ये। ठीक है, चलिए एक बार मैं मार्कर में इंक भी डाल लेता हूं। चलिए तो देखिए भैया, सभी जुड़ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है इसमें? 13 के जैसा एक एग्जाम्पल भी है। 13 के जैसा एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। देखना एग्जाम्पल नंबर 4। चलो इससे पहले एग्जाम्पल 4 भी देख लीजिए, दोनों सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखना क्या दिया। J इज द जैकोबियन, ठीक है, ऑफ किसका? यू वी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, और जे डैश जैकोबियन एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू यू वी। प्रूव दैट जे जे डैश बराबर क्या लाना हमें? 1 लाना। जे जो जैकोबियन दे रखा है इन्होंने, किसका दे रखा? यू वी का, यानी कि यू वी का किसके रेस्पेक्ट दे रखा? एक्स वाई के रेस्पेक्ट दे रखा। फिर इन्होंने जे डैश दे रखा। जैकोबियन किसका दे रखा? एक्स वाई का दे रखा है। किसके रेस्पेक्ट में दे रखा? u कोमा v के रेस्पेक्ट में दे रखा। तो जे जे डैश, जे जे डैश इज इक्वल टू क्या ला के दिखाना? 1 ला के दिखाना। इसका मतलब डेल u v बड़े डेल एक्स वाई अपॉन डेल u v इज इक्वल टू 1, ये ला के दिखाना इसमें हमें। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, है ना। लेट, इसमें u जो मान लीजिए कोई फंक्शन हम मानते हैं किसका? ये फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है। ऐसे v मान लीजिए इज इक्वल टू f2 मान लीजिए। ये भी किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसमें ये याद रखना, वी हैव, यदि हम डिफरेंशिएशन करें पार्शियली, u का x की रेस्पेक्ट हो, u का प्लस, और ये हो डेल u बटे कितना? डेल y, और कितना? डेल y बटे कितना? डेल u हो। इसका जो मतलब होता है, u का u के रेस्पेक्ट होता है, या du बटे du कह सकते हैं। du बटे कितना? du। जैसे मैंने आपसे, शायद आपको याद हो, u यदि किसका फंक्शन है? ए बी सी का फंक्शन है, ए बी सी का फंक्शन है ना। तो मैंने आपसे du बटे dx बताया होगा। du बटे कितना? dx किसके बराबर था ये? डेल u बटे डेल x, u नहीं, पहले a आएगा। डेल ए बटे डेल एक्स
और डेल एक्स बटे कितना, डेल ए प्लस, फिर बी के लिए कितना आएगा, डेल बी बटे, ठीक है, ये शायद मैंने आपको कहीं पे लिखाया था, क्या लिखाया था एक बार, डेल बी बटे डेल वाई, डेल वाई बटे एक्स के रेस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट है तो एक्स ही आएगा, वाई का तो कोई जिक्र ही नहीं आना चाहिए। और फिर कितना, डेल सी बटे डेल एक्स, और डेल एक्स बटे डेल सी, ऐसा कुछ लिखाया होगा मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे देखिए u का किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, u का किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, शायद कहाँ पे लिखाया था ये मैंने, चलो देखता हूँ, ऐसा कुछ लिखाया था, मेरे याद है कुछ थोड़ा सा, अभी एग्जैक्टली यही है, मेरे अभी ये याद नहीं आ रहा, अभी फिलहाल आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसको हम बोलते हैं u का u के रेस्पेक्ट बोलते हैं, u यदि इसका फंक्शन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, du बटे du बोलते हैं, ठीक है। और u का u के रेस्पेक्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी में ही यदि हम करें डेल u बटे डेल x और कितना, डेल x बटे डेल v, इसको हम कहते हैं u का v के रेस्पेक्ट, डेल u बटे कितना, डेल y और डेल y बटे डेल v, इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं u का v के रेस्पेक्ट। तो u का v के रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो u की बात हो गई, यदि v की बात करें, डेल v बटे डेल x और डेल x बटे कितना, ठीक है, डेल u, v का u के रेस्पेक्ट डेल u, और v भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, पहले x लेंगे फिर y लेंगे, मतलब डेल v बटे डेल y आएगा और डेल y बटे डेल v आएगा, इज इक्वल टू v का u के रेस्पेक्ट 0 आ जाएगा, और v का यदि v के रेस्पेक्ट करें, डेल v बटे डेल x बटे डेल v प्लस डेल v बटे डेल y और डेल y बटे कितना, डेल v इज इक्वल टू आ जाएगा 1। कहने का मतलब भाई यदि ये सेम है u का u के रेस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, u ही आएगा। यदि ये सेम है तो 1 आएगा, ये अलग अलग हैं तो 0 आएगा, ये अलग अलग है तो 0 आएगा, यहाँ पे अलग अलग हैं तो 0 आएगा, सेम है तो 1 आएगा, सेम है तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया। u एक्स वाई का फंक्शन है तो x और y के रेस्पेक्ट करा, v भी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ये 4 हमने वैल्यू निकाल ली। अब मैं ये वैल्यू किसके बराबर लाकर दिखाऊंगा, 1 के बराबर लाकर दिखाऊंगा। नोट हो जाए तो बता देना। फटाफट से बोलिए, नोट कर लिया हो तो आप लोगों ने।
कशिश, अदिति, ठीक है, सुहानी, फटाफट से बोलो भैया नोट कर लिया हो तो। और जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, काफी बच्चे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, तो फटाफट से बोलिए नोट हुआ या नहीं हुआ। चलिए तो वैल्यू निकालिए अब आप, इसकी वैल्यू निकालनी हमें। हो गया ठीक। नाउ डेल यू वी बटे डेल एक्स वाई, डेल एक्स वाई बटे डेल यू कोमा वी इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू रख दीजिए, u का x के रिस्पेक्ट डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, फिर v का डेल v बटे डेल एक्स, डेल v बटे डेल वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू भी रख दीजिए। डेल एक्स के रेस्पेक्ट पहले डेल एक्स बटे कितना डेल यू, डेल एक्स बटे कितना डेल वी, अब वाई का डेल वाई बटे डेल यू, डेल वाई बटे डेल वी। इसका मान देखिए कितना आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है, देखना इसकी इसमें आएगी तो कितना डेल यू बटे डेल एक्स, इस पहले की पहले में इंटू डेल एक्स बटे कितना डेल यू, दूसरे की दूसरे में, प्लस का आएगा बीच में डेल यू बटे डेल वाई बटे डेल यू। इसकी इसमें करना डेल यू बटे डेल एक्स बटे डेल वी, प्लस दूसरे की दूसरे में डेल यू बटे डेल वाई बटे, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई कैसे आ गए, वी होगा यहाँ पे, कितना होगा ये वी, हाँ वी ही है, ठीक है। अब इसकी गुना जरा इसमें करना, कितना डेल वी बटे डेल एक्स बटे डेल यू, प्लस दूसरे की दूसरे में ना डेल वी बटे डेल वाई बटे डेल यू। इसकी इसमें करना डेल वी बटे डेल एक्स बटे डेल वी, प्लस डेल वी बटे डेल वाई इंटू डेल वाई बटे डेल वी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, मैंने कहा था यदि यू सेम है, ठीक है, यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए यहाँ पे, यू आना चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ u है यहाँ v है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए, ऐसे 3 वाले का हो जाएगा जो मैं अभी एक क्वेश्चन बता रहा था, है ना। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, यहाँ 0 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 3 का बस ऐसे 3 के आ जाएंगे, उसमें 3/3 की मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कितने का ही दे दो फिर तो सेम ही है प्रोसेस, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको, तो सेकंड में बस ये और कर लेना आप, 13 और कर लेना।
13 क्या 14 भी हो जाएगा F1 F2 मान के। अब चलिए हम नई एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो 3rd एक्सरसाइज देखना। एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया इन्होंने। v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया। w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सो दैट जैकोबियन u v w बटे u v का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट निकालना। इन्होंने कहा ये वेनिसिस मतलब जीरो आ जाएगा। ये वेनिसिस का मतलब क्या है, ये किसके बराबर जाएगा? वेनिसिस का मतलब जीरो आना चाहिए। ये ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन u v w में रिलेशन भी निकालिए। एक बात और सुनना, यदि इस किसी के जैकोबियन की वैल्यू जीरो होती है तो वे एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना u v एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। u बराबर कुछ भी आ जाए, w प्लस u आ जाए, एक दूसरे से फंक्शनली कैसे होते हैं? रिलेटेड होते हैं यदि जैकोबियन की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो के बराबर आ जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, ये u और v कैसे होंगे? नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात मैं ये बता रहा आपको, यदि जैकोबियन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, तो ये एक दूसरे से फंक्शनली कैसे होते हैं? रिलेटेड होते हैं। अभी बात, इस बात पे ध्यान दीजिए अभी तो केवल। ठीक है, यानी कि u v और w में कोई ना कोई रिलेशन आपस में निकल के आएगा। ठीक है, एक मिनट, मार्कर सारे खाली हो गई क्या? चलो कोई नहीं, भी सबसे पहले इसको वेनिस करके दिखाइए। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालिए एक बार में। मार्करों में इंक भी डाल लूं, सारे मार्कर शायद खाली हो गए। चलिए इतने करिए भैया, इसको करके देखिए। इसकी जैकोबियन की वैल्यू आप लोग फाइंड करिए। इंक मैंने कहाँ पे रख दी? चलिए फटाफट से कोशिश करिए निकालने की। एक मिनट में मार्कर्स में इंक डाल देता हूं पहले।
चलिए भैया निकालते हैं वैल्यू इनकी। तो वी हैव डेल कितना u v w बटे डेल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेल u बटे डेल x। फॉर्मूला खुद लिख लेना, मैं u का x के रेस्पेक्ट करूंगा तो 2x लिखूंगा, 2y आएगा और 2z, v का x के रेस्पेक्ट करूंगा तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसका करना जरा, इसका कर दीजिए पहले किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। x की रेस्पेक्ट करूंगा तो y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड आएगा। y के रेस्पेक्ट करूंगा तो x प्लस जेड आएगा और z की रेस्पेक्ट करूंगा तो x प्लस y आएगा। दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लिया, कितना x y z 1 1 1 y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। तुम ना इसमें R3 में ऑपरेशन लगाना, R3 में क्या ऑपरेशन लगाना, R3 में से जोड़ लो, R3 में R1 को जोड़ लीजिए। R3 में यदि R1 को जोड़ेंगे 2 तो बाहर आई, तो ये आ जाएगा x y z 1 1 1 जोड़ना, शेष में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, 2 तो बाहर है ही, 2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। जिस डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो उसकी वैल्यू 0 होती है। 0 क्यों हो गया ये, क्योंकि R3 बराबर वो R2 बराबर है किसके, R3 के, और जिसकी जैकोबियन की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो एक दूसरे फंक्शनली कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, करिए। तो ये वेनिस लाना था और इनमें क्या निकालना, रिलेशन निकालना। रिलेशन निकालने के लिए इसे मान लेना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना और इसको थर्ड। इनमें आपस में रिलेशन भी फाइंड करना। रिलेशन निकालने के लिए आप सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये भी आएगा ये भी आएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताइए v का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके ये आ गया। तो v का स्क्वायर तो है ही, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2
एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस कितना जेड एक्स, इसकी वैल्यू बताना वहाँ से। तो वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे यू आ जाएगा प्लस 2w, ये हमने यू वी में रिलेशन निकाल दिया। तो यदि जैकोबियन की वैल्यू 0 होती है तो ये एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस कितना एक्स वाई, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पढ़ लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन। u दे रखा और v दे रखा, फाइंड डेल u v को निकालिए किसके रेस्पेक्ट में, x y की रेस्पेक्ट में। ठीक है, आर u एंड v फंक्शनली रिलेटेड, क्या u और v फंक्शनली रिलेटेड है? यदि जैकोबियन की वैल्यू 0 आ गई तो ये फंक्शनली कैसे है, रिलेटेड है। तो डेल u बटे, पहले आप डेल x निकाल ही लो, डेल u बटे डेल x, क्योंकि वहां पे तो काफी बड़ा पड़ जाएगा ये। डिवाइड रूल से करना जरा इसको, 1 माइनस एक्स वाई, इसका करूंगा तो 1 आ जाएगा, माइनस आएगा x प्लस वाई को एज इट इज नीचे का करना, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 माइनस वाई आ जाएगा ना, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये, डेल यू बटे डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, प्लस का वाई स्क्वायर आएगा है ना, पूरी कट जाएगा, बटे में बोलिए 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेल यू बटे कितना, डेल एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब वैल्यू निकालिए डेल यू का, वाई का एस्पेक्ट कर दीजिए, डेल यू बटे डेल वाई करना जरा, 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर वाले का करूंगा 1 आएगा ना, माइनस एक्स प्लस वाई को एज इट इज रखिए। ठीक है, और इसका करना नीचे वाले का करना, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 0, माइनस कितना आएगा x आएगा, अपॉन में बोलिए कितना 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल u बटे डेल y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ही आएगा एक्स वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, डेल यू बटे डेल वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। चलिए v का कर लीजिए, डेल
चलो इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए, ये मैंने फर्स्ट मान ली, ये क्या सेकंड मान ली। डेल वी बटे डेल एक्स निकालना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, थर्ड मान लीजिए, और डेल वी बटे कितना, डेल वाई, इसका जीरो हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट इसका जीरो हो जाएगा, इसका ही बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। चलिए जैकोबियन निकालते हैं, वो इसका जैकोबियन किसके बराबर लाकर दिखाते हैं, 0 के बराबर लाकर दिखाते हैं। We have डेल यू वी का किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे, एक्स वाई के रेस्पेक्ट निकाल रहे। कितना आएगा, डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, डेल वी बटे डेल एक्स, डेल वी बटे डेल वाई। चलिए वैल्यू रख दीजिए, पहले इसी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसका रखना वहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, वी का एक्स के रिस्पेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये तो कट ही जाएगा, 1/1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा 1/1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, सेम है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो गिवन फंक्शन एक दूसरे से कैसे हैं, फंक्शनली रिलेटेड हैं ये। कर लीजिए, कोई नहीं, कर लीजिए पहले। जब ये 0 आ जाता है तो कहेंगे हेंस यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड। हेंस यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड। इनमें रिलेशन में निकालिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन कैसे निकलेगा जरा देखिए, इसे चलो ए मान लो इक्वेशन, इसे क्या मान लो, बी मान लो। फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी से बताना v इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोल देना, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है इसका फॉर्मूला, और v इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका मान तो u के बराबर है तो u बराबर tan v आ जाएगा। u बराबर कितना आ जाएगा, tan v। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो दैट ये u दे रखा, v दे रखा और w दे रखा। क्वेश्चन नंबर किसमें 4 में u बराबर 4 करना, इसके बाद 3x प्लस 2y माइनस जेड, v इज इक्वल टू क्या दे रखा, x माइनस 2y प्लस जेड, w बराबर क्या दे रखा, x इंटू एक्स प्लस 2y माइनस जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे से निर्भर करते हैं तो फंक्शनली रिलेटेड हैं। देखिए एक ही बात को तीन तरीके से कह देता है। भाई ये दे रखा तो हमें इसका जैकोबियन निकालना। क्या निकालना इसका, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का किसके रेस्पेक्ट निकालना, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट। एक तो कह सकता है इसका जैकोबियन जीरो लाओ, वो एक ही ठीक है, जीरो कह सकता है, या कह सकता है ये फंक्शनली रिलेटेड हैं, या कह सकता है ये आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है तो एक दूसरे से कैसे हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो तीनों कंडीशन में जैकोबियन क्या ला कर दिखाना, हमें जीरो ला कर दिखाना। भैया या तो सीधा सीधा कह देगा जैकोबियन क्या ला कर दिखाइए, इसका जीरो ला कर दिखाइए, जैकोबियन क्या ला कर दिखाइए, जीरो, ठीक है। या फंक्शनली कैसे हैं ये, रिलेटेड हैं, और या क्या कह देगा आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनमें रिलेशन भी निकालने हैं। रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सा आप आंसर से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ठीक है नोट करिए, इसको नोट क्या करिए। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सोल्व करके देखिए, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये आपने 4, 5, 6, 7, तो 8 भी ऐसा ही है, 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन हो जाएंगे, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लेना करके। तो जितने भी हो जाएं भैया उनको आप लोग करके लाइए, है ना। तो लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त है। एक लेक्चर मुश्किल से और आएगा, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो ही जाएंगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आती है तो एक लेक्चर इसका और ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी इसके बाद अलजेब्रा की बुक चलेगी, अलजेब्रा वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाकी हम कल करेंगे।